नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सच पे धड़क में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उपचुनाव के शोर और प्रचार के जोर के बीच सूबे की दोनों बड़ी पार्टी के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ प्रचार के साथ बयानबाजी भी खूब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में एक हलचल उबाल मार रही है कि आखिर कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज सूबे से बाहर क्यों हैं। उपचुनाव के बीच कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी दी है। तो बीजेपी पूछ रही है कि आखिर इस दूरी की क्या मजबूरी है। क्या कांग्रेस को दोनों की सियासी खटास से नुकसान का डर है, या फिर नई लीडरशिप को मौका देने की कोई चाल चली जा रही है? क्योंकि अब तो बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी कह दिया है कि दोनों के भागने से भी राजस्थान कांग्रेस बचेगी नहीं। तो आज चर्चा इसी पर, उपचुनाव से दूरी, कांग्रेस की क्या है मजबूरी। यहाँ की उपचुनाव को भी देखेंगे और दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं। ये सिर्फ एक इस प्रकार का वातावरण बीजेपी तैयार करती है। दोनों ही हमारे सीनियर लीडर हैं। ये आलाकमान ये जानता है कि राजस्थान को बचाना है तो इन दोनों को भगाना है, लेकिन उन दोनों को भगा भी लेंगे तब भी राजस्थान में कुछ बचेगा नहीं। जीत तो तब भी नहीं पाएंगे। दौसा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों में बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर देगी। तो जंगे उपचुनाव है, लेकिन इस बीच सियासी संग्राम भी छिना हुआ है। आइए सीधे रुख करते मेहमानों का। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता है बीजेपी से नरेंद्र कटारा, स्वागत है आपका सर सच पे धड़क में। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से भरत मेघवाल, आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं GL वर्मा, आपका भी स्वागत है सर सच पे धड़क में। कटारा जी, पहले आपका रुख करते हुए, राधा मोहन का ये बयान कितना सही है सर? क्योंकि अगर किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, झारखंड में भी होने हैं, तो जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। अगर आपको लगता है किस तरीके से भाग रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, अगर वो उनको भागना कहेंगे सर, तो पीएम मोदी भी जगह जगह चुनाव करते हैं ना, फिर आप क्यों प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर हर जगह चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का? ऋचा जी, आपने पूछा कि इनको हम भागा हुआ क्यों मान रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में और अशोक गहलोत जी में फर्क है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और केंद्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बारे में ये बात इसलिए कही जाती है कि आपने पिछले सरकार के कार्यकाल में देखा होगा कि एक अपने विधायकों के साथ हरियाणा की होटलों में थे, तो दूसरे राजस्थान की 5 सितारा होटलों में जनता का पैसा खराब कर रहे थे। उन दोनों के इस युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में, राजनीति के युद्ध में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में राजस्थान की जनता जिस प्रकार से पिसी, राजस्थान का जिस प्रकार से अहित हुआ, राजस्थान में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला, राजस्थान में जिस प्रकार से शासन व्यवस्था बिगड़ी, कानून व्यवस्था बिगड़ी, इस सब का श्राप राजस्थान की जनता ने झेला है। इसलिए अब केंद्र, इनका कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व चाहता है कि इन दोनों की लड़ाई में ये 7 उपचुनाव और ना बिगड़े। इसलिए हमारे नेतृत्व ने, प्रभारी जी ने कहा है कि वहां के नेतृत्व ने इन दोनों को राजस्थान से बाहर कर दिया कि कुछ बीजेपी को बचा पाए। पर वास्तविकता यह है कि भजनलाल सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पे जनता मोहर लगा रही है। हमारा बूथ से लेके मुख्यमंत्री तक कार्यकर्ता लगातार बूथ शक्ति केंद्र मंडल पे काम कर रहा है। विधानसभा की 7 के 7 सीटें हम विकास के बल पर जीतेंगे और आने वाले समय में देखो बम्पर वोटिंग होगी और बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी। अगर यहाँ पर सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत भाग भी रहे हैं, तो सर फायदा तो आपको हो रहा है ना, तो इतने ही ज्यादा हलचल क्यों मची हुई है आप लोगों में सर? नहीं, हमारे यहाँ कोई हलचल नहीं है। जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार कोई बात पूछते हैं तो उसका जवाब देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी पत्रकार ने वहां पे पूछा तो वो जवाब दिया गया कि ये इसलिए यहाँ से भगाए गए हैं क्योंकि इनके कारण पुराने समय में जनता ने नहीं, उनके नेतृत्व ने इसलिए भेजा कि जो लड़ाई इनके बीच में यहाँ पे थी, इस चुनाव की लड़ाई में भी कहीं हम पिस ना जाएं, जो जमानतें जब्त होनी है उन जमानत जब्त होने से बचा जा सके, इसलिए इन दोनों को बाहर कर दिया। आप इससे आगे देखिए ना, स्पष्ट इसलिए हो जाएगा। दौसा की नामांकन रैली में अशोक गहलोत जी ने क्या कहा
कि दिल्ली तक चर्चा है कि कांग्रेस इस दौसा के चुनाव को फिक्स कर चुकी है, तो इनके अभी तीर अभी भी खत्म नहीं हो रहे कि मुरारी लाल जी को स्पष्ट कहा कि दौसा में फिक्सिंग हो चुकी है। इसका मतलब सचिन पायलट जी, मुरारी जी जहां चुनाव लड़ रहे हैं वो फिक्स करके दिल्ली तक बात पहुंच गई है। तो इस प्रकार की बयानबाजी आपस में फूट यही कांग्रेस के पतन का कारण है, क्योंकि महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि आज भी सरकार जाने के बाद भी इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, इनकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हो रही। और अच्छा, यही तिवारी जी ने कहा यही राजस्थान छोड़कर अगर बाहर जाते हैं तो लड़ाई शायद खत्म हो जाए, ऐसा भी है क्या? ये वहां का नेतृत्व सोच रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब गहलोत और सचिन पायलट का आकर्षण बिल्कुल खत्म होगा, जिस प्रकार से पुरानी सरकार में देखा है। क्या है शायद भरत जी काफी अच्छे से जानते होंगे। भरत जी, 4 सीटों पर आपका कब्जा रहा, तो सर क्या लगता है कि जो एक बड़े नेता हैं उन्हें अपने घर पर चुनाव प्रचार करना चाहिए? पहले घर में क्या सिचुएशन है, घर के क्या हालात है, पहले अपना घर संभालना चाहिए ना सर? फिर कहीं और झाँक कर देखिए, कहीं और जाइए, फिर पहले घर की जिम्मेदारी संभालिए। देखिए, ऐसी बातें वो करते हैं जिनको राजनीतिक समझ नहीं होती। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी किस कद्दावर नेता है वो पूरा देश जानता है। और पार्टी अपने अपने जो बड़े नेता होते हैं उन नेताओं को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ लगाती है। अगर आपको ज्ञात हो तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी हरियाणा चुनाव के जो हुए थे उस समय इनके सतीश पूनिया जी कहाँ पर थे? वो राजस्थान छोड़कर हरियाणा में और अलग अलग जगह घूम रहे थे। रही बात देखिए, आपने कहा कि उपचुनाव, विधानसभा के जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हर जगह जो विधायक है और जो वहाँ पे क्षेत्र के अंदर मजबूत स्थिति रखते हैं उन लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। अगर आप खिंवसर में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि गेसाराम जी केसावत जी वहाँ लगे हुए हैं, मनोज मेघवाल जी लगे हुए हैं। सलूम्बर में देखेंगे तो वहाँ अशोक चांदना जी वर्किंग कर रहे हैं। अगर देवली उनियारा की बात की जाएगी तो वहाँ हरीश मीणा जी वहाँ पर बाकायदा लगे हुए हैं, हरिमोहन शर्मा जी लगे हुए हैं, वहाँ आज प्रशांत शर्मा जी लगे हुए हैं। दौसा के अंदर अगर बात की जाएगी तो मुरारी लाल मीणा जी और बाकी के जो पीसीसी के मेंबर्स है, पीसीसी का संगठन है, वह नीचे ग्राउंड रूट पर काम कर रहा है। लेकिन ये बातें वो समझते हैं जो ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं। हम उन प्रभारी जी की बात कर रहे हैं जिनको सच में राजनीतिक अनुभव नहीं है, और वो प्रभारी है जिन्होंने तो इनके खुद के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ जी के ऊपर किस तरीके से अनगढ़ बयानबाजी कर दी थी और बयानबाजी के बाद उनको विरोध झेलना पड़ा। तो मैं उनकी बात पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ऋचा जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है इस प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए बात करते थे, तो आज जनता इस 10 वर्ष जो महीना है उस 10 महीने के शासन के ऊपर मोहर लगाएगी। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन क्या हुआ? जैसे ये शासन में आए, इन्होंने महात्मा गांधी प्रेरक के 55,000 जो युवा थे उनको एक आदेश के ऊपर उन्हें बेरोजगार कर दिया। इन्होंने एमएसपी की बात की थी 2700 रुपए, ये वो नहीं दे पाए। अन्नपूर्णा योजना जो कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लोगों को मिल रही थी, ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना सर। घर छोड़कर बाहर चले जाना, क्योंकि कार्यकर्ता वहां सर सुनिए भरत जी, कार्यकर्ता होते हैं, उनको एक उम्मीद होती है भाई हमारा जो मुखिया, जाहिर है कि राजस्थान के मुखिया भी रह चुके हैं अशोक गहलोत, और जिस तरह सचिन पायलट साथी अशोक गहलोत पर जो लड़ाइयां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए, लड़ाई तो मैं आपको ही बता दूं, लड़ाई तो वो भी छुपी हुई नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ जी को सीएमओ के अंदर 1.5 घंटे इंतजार कराया गया था। लड़ाई तो वो भी छुपी हुई नहीं है कि लोकसभा चुनाव से अभी तक वसुंधरा राजे जी गायब है। और रही बात, आपने कहा कि ये दोनों बाहर है, मैं आपको बता दूं हर जगह अलग अलग प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भंवर जितेंद्र सिंह जी रामगढ़ में लगे हुए हैं। 8 नवंबर को गोविंद सिंह डोटासरा जी, 10 तारीख को सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। नॉमिनेशन दौसा में और जो टोंक उनियारा में हुआ तो वहां गए थे। बाकी जो चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। चुनाव लड़ने के लिए नियम समितियां बनाई जाती है। मैं खुद एआईसीसी प्रभारी के साथ देवली उनियारा और दौसा के अंदर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट ब्लॉक में जाकर आया हूं मैं। तो ये जो बयानबाजी वो लोग करते हैं जिनको ग्राउंड की हकीकत नहीं पता होती। बात ये करनी चाहिए थी कि 10 महीने के कार्यकाल पर जनता मुहर कहां लगाएगी। आपने जनता के लिए किस तरह से कुशासन दिया है। भ्रष्टाचार की ये बात करते थे, आरपीएससी का अभी तक पुनर्गठन किया इन्होंने, फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा। किस तरीके से प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, टुकड़े कर दिए जाते हैं महिलाओं के। कमेंट ले लेती हूं। जीएल वर्मा जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना है 7 सीटों पर, 4 पर कांग्रेस पार्टी की रही सीटें, कांग्रेस की कब्जे में रही थी 4 सीटें, तो क्या कांग्रेस इससे आश्वस्त है कि भाई हम सारी सीटें जीत लेंगे तो भेज देते हैं सचिन पायलट और साथी अशोक गहलोत को बाहर? देखिए, ये दोनों कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कद्दावर नेता हैं, और आपको मालूम है कि यहाँ तो 7 सीटों का ही मामला है, जबकि महाराष्ट्र में पूरी सरकार का मामला है। और कई बार भी क्योंकि कांग्रेस ने मिलजुल कर वहाँ सरकार बना ली थी करीब करीब, अब वो बाद में जो घटनाएं हुई वो बात दूसरी है।
तो ये कद्दावर नेता हैं, इसलिए उनको वहाँ भेजना मुझे लगता है सही है। इसमें ये बाकी तो ये राजनीतिक वक्तव्य है कि जो है यहाँ से भगा दिया या चले गए या जो है, क्योंकि अभी इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा है, इन्होंने भी 2-3 नाम गिना दिए हैं बीजेपी के उसके, तो ये तो चलती रहती है। बाकी ये कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, इसलिए उनका वहाँ जाना जरूरी था, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव है। ठीक है कटारा साहब, दूध धुले तो आप भी नहीं है ना, जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री भी वहां पर गए हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, शायद आपको भी याद होगा, सतीश पुनिया साहब भी गए थे, तब याद नहीं आ रही थी आप लोगों को भाई उपचुनाव है राजस्थान में, तो हम उनको क्यों भेजे हरियाणा में? पहले तो मैं आपको, मेरे मित्र भरत जी ने पूछा कि इस 10 महीने में, एक साल में सरकार ने क्या किया। हमने अपने मैनिफेस्टो के 50% वादे पूरे कर दिए। हमने कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इनका दायरा खाद्य में जो गरीबों को लोग मिलता है, प्लीज आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला है ना, जो गरीबों को जो खाद्य मिलता है उन तक भी 450 रुपए का दायरा हमने बढ़ाया है। दूसरी बात, हमने कहा था डीजल और पेट्रोल पे दाम कम करेंगे, हमने दाम राजस्थान में डीजल और पेट्रोल पे कम किए हैं। तीसरी बात, हमने कहा हम 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस साल हम 90,000 से अधिक वैकेंसी निकाल चुके हैं और पहली ऐसी कैबिनेट भजनलाल सरकार है, ऐसी कैबिनेट है जिसने प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही आप देखेंगे किसान के लिए हम 1 साल पूरा होने पर बहुत बड़ी घोषणाएं करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही आप देखिए ईआरसीपी का मामला, जो जल राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण विषय रखता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भागीरथ के रूप में सबसे पहला काम किया कि राजस्थान की करोड़ों करोड़ों जनता के लिए जल की व्यवस्था की और ईआरसीपी के समझौते को किया। बहुत जल्द ही वो जमीन पर मूर्त रूप लेने वाला है। हम शासन में आए थे कानून व्यवस्था और विकास को लेकर, कानून व्यवस्था के लिए हमने पहले दिन एसआईटी का गठन किया और इस एसआईटी के गठन के माध्यम से 200 से ज्यादा आरोपी जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया, युवाओं के साथ जिन्होंने शोषण किया, यहाँ अनैतिक कार्यों से जो नौकरियां लगे, पेपर लीक कराए, उनको 200 से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। इसी के साथ में हमने करीब 1000 से अधिक जो गंभीर रूप से अपराधी थे, गंभीर वालों, उनको अंदर डाला है। इसके साथ ही आपने उपचुनाव की जब रिजल्ट आएंगे तब पता लग जाए। सर सवाल का पहले जवाब दीजिए, आप भी तो गए थे ना हरियाणा में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जब तब आपको चुनाव याद नहीं आए राजस्थान आपने जो बात रखी कि सबसे पहले अपना घर संभालना चाहिए। जब हरियाणा में हमारे लोग गए, बड़े नेता गए, जब उड़ीसा में गए, बाहर पश्चिम बंगाल में गए, तब राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके थे। तो उस समय नेताओं का उपयोग बाहर किया। आप घर में तो हार रहे हैं, घर में परेशान हैं, घर में आपकी कोई सुन नहीं रहा, आपके प्रत्याशी तैयार हो नहीं रहे, और उस वक्त बड़े नेता कह के आप पल्ला झाड़ लेके बाहर चले गए। वास्तविकता तो यह है, प्रभारी जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि इन दोनों की लड़ाई से यहाँ राजस्थान पिसा था। पिछली गहलोत सरकार में राजस्थान की जनता ने दुख पाया था। जनता इससे चिड़ी थी कि उसकी गाड़ी कमाई को होटलों में खर्च किया गया था। एक अपने विधायकों को लेकर हरियाणा में बैठे थे और दूसरे राजस्थान की 5 सितारा होटलों में पैसा, जनता का पैसा उड़ा रहे थे। इसी कसोमस के बीच इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि इनकी लड़ाई को मिटाने के लिए इनको बाहर भेज दें, जिससे कि कम से कम जो अगर ये यहाँ पे रहेंगे, अगर यहाँ पे रहते तो यहाँ की जमानत वाली बातें जो कर रहे हैं कि भाग गए हैं या भगा दिया गया है, तो अब जाहिर है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है विधानसभा का, झारखंड में भी चुनाव होना, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है ना। आप इनके बयान आज भी सुन लीजिए कि उन्होंने कहा कि दिल्ली तक चर्चा है मुरारी लाल जी कि मैच फिक्स हो चुका है, चुनाव फिक्स हो चुका है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को साथ नहीं बिठाया जा सकता। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि राजस्थान को तो बर्बाद किया ही किया था गहलोत सरकार में, ये अपनी पार्टी को भी बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षाएं अड़ी हुई हैं। और इसलिए प्रभारी जी ने जो कहा है सही कहा है कि इन दोनों को बाहर का रास्ता इसीलिए दिखाया है कि राजस्थान में कम से कम कांग्रेस अपनी लाज बचा सके, जमानत बचा सके, क्योंकि ये दोनों यहां लड़ते रहेंगे तो कांग्रेस की जमानत जब्त होना बिल्कुल ही 100% तय है। इसलिए प्रभारी जी जो कहा है बिल्कुल सोच समझ के कहा है, इसलिए इनको इनका राष्ट्रीय नेतृत्व बाहर घुमाता रहेगा, जिससे कम से कम यहाँ कांग्रेस में गुटबाजी शांत रहे और चुपचाप से चुनाव लड़ लिया जाए। लेकिन ये रहे तो इनकी कांग्रेस की गुटबाजी और भयंकर सामने आएगी और राजस्थान में 7 की 7 सीटों पर बुरी हार कांग्रेसियों की होगी। गुटबाजी बनी हुई है। ठीक है मेघवाल साहब, देखिए मुझे
देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कटारा साहब अभी कांग्रेस के लिए ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उससे बेहतर होता कि अगर बीजेपी के काम करके आते। इन्होंने सबसे बड़ा स्टेटमेंट 450 रुपये के गैस सिलेंडर के बारे में किया। श्वेता जी, मैं थोड़ा सा क्लियर करना सॉरी ऋचा जी, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि वो योजना कांग्रेस सरकार की थी। और दूसरी बात, चलिए आपने कहा कि हमने दिया, भरतपुर जिला आता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मैं डेट के साथ और उसके अखबार के नाम के साथ मैं बता देता हूं, 23 अक्टूबर 2024 का अखबार है भरतपुर दैनिक भास्कर। 3.5 लाख उपभोक्ताओं को 450 में नहीं मिल रहा सिलेंडर, जाकर पढ़ लीजिएगा कटारा जी, तो झूठ मत बोलिएगा सच बेधड़क जैसे चैनल पर जहां सच बोला जाता है। पहली चीज, आपने कहा कि हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था दी। भरतपुर और राजस्थान में सांगनेर की बात बता देता हूं, विधानसभा के पटल पर लिखा हुआ है कि ये दोनों अव्वल है चैन स्नैचिंग के अंदर, महिलाओं के उत्पीड़न के अंदर। तो ये चीजें बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि उपचुनाव की बात है, उपचुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उस काम को गिनाना चाहिए था आपको। आप फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे हैं। और रही बात किरोड़ी लाल मीणा जी की, आप कहते हैं मैच फिक्सिंग तो वहां हुई है, उनकी जबान पर चुप्पी लगा दी आपने। भाई को टिकट दिलाना चाहते थे, तभी तो गिरदावरियां नहीं हो रही थी, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एसआई भर्ती के लिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी लीलापोती कर रहे हैं, एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रहे, और अब वो चुप हो गए। तो क्या वो अपनी पार्टी के अंदर भाई को टिकट दिलाने के लिए ये सब चीजें करते थे? क्या वो मंत्री पद ले लेंगे? क्या वो गिरदावरी करवा लेंगे? अब बता दीजिए इस बारे में। कटारा जी, भरत भाई ने बात की कानून व्यवस्था को लेकर। रोज के आपके टीवी पे वीडियो चलते हैं किस प्रकार से घुटनों के बल अपराधी जा रहे होते हैं। आपने पहले कभी ऐसे वीडियो फोटो नहीं देखे होंगे कि घुटनों के बल अपराधी जा रहे हैं। भरतपुर की बात करते तो कामा क्षेत्र में हमने उन अपराधियों पे जो यहाँ के वो घूसखोरी करते थे या लोगों के साथ जो फ्रॉड करते थे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी, कभी भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी कि 1000 से ज्यादा गंभीर रूप के अपराधियों को हमने जेल के अंदर डाला है। और कानून व्यवस्था को लेकर एसआईटी का गठन हुआ और लगातार से इस जनता के बीच में कानून की व्यवस्था जाए और कानून का एक प्रभाव जाए, आम जन में भय ना हो, अपराधियों में भय हो, इस व्यवस्था को लेकर भजनलाल जी काम कर रहे हैं। आप पिछले 10 महीने में देखेंगे, 1 साल के अंतर्गत देखेंगे कि राजस्थान में जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, और किसी भी स्टेट में आप बीजेपी के स्टेटों में देखोगे उसके बराबर यहाँ व्यवस्था चल रही है। यहाँ अपराधियों में भय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि या तो राजस्थान छोड़ दें अपराधी या अपराध छोड़ दें। तो आपकी सर 11 सीटें कम हुई लोकसभा चुनाव में, आप समझ रहे हैं इस बात को? कितना बड़ा नुकसान भी आपको हुआ था, आप शायद भूल रहे हैं। तिवारी जी ने कहा है काठ की गाड़ी एक बार चढ़ती है। इन्होंने एक आरक्षण का भ्रम पैदा किया, लोगों को बहकाया, क्योंकि कांग्रेस का जन्म ही कहां से हुआ है, फूट डालो राज करो। इन्होंने आरक्षण के नाम पे, एक बात सुन लीजिए भरत जी, आरक्षण के नाम पे इन्होंने देश जनता को गुमराह किया और जनता को बहकाने का काम किया। और उसी आरक्षण को लेकर देखो इनके नेता ने क्या बयान दिया कि राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण खत्म करेंगे, क्योंकि कांग्रेस दोगली है, शुरू से दोगलेपन पे काम करती है। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, फूट डालो राज करो के नाम पे की, ये जाति के नाम पे आज लड़ना चाहते हैं, ये समाज के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पे लड़ना चाहते हैं, ये गरीबी अमीरी के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, ये हमारे देश को बर्बाद करके जनता को सोचने विचारने लायक नहीं रखना चाहते हैं। कांग्रेस गरीबी में जनता को समझाइए ना जनता को, इसलिए कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। ठीक है, कांग्रेस को जनता ने जीएल वर्मा जी, रुक जाइए, आप तो रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए, रुक जाइए सर, बाकी लोग बैठ के, सर बाकी लोग बैठे हुए हैं, रुक जाइए सर। जीएल वर्मा जी, 20 मिनट के अंदर, एक बार ऋचा जी, 20 मिनट के अंदर सर, कटारा वर्मा साहब जी भी ने तो बैठे हुए हैं, राजस्थान मुझे उनके प्रदेश पास में जाने दें। सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी पे आरोप लगाया। मैं बताता हूँ आरक्षण की बात, आरक्षण का जो मिलता है एससी एसटी को सबसे ज्यादा मिलता है। आज राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती जो चल रही है, उसके अंदर जो एससी समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, इतना वो पीड़ित समाज है कि ये सरकार उसको देख नहीं रही। जो भर्ती के नाम पर ये घोटाले कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है और वो इतने परेशान है। मैं आपके चैनल पे कई बार सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है, आज ये मुद्दा दोबारा उठाना चाहता हूं कि ये सरकार किस तरीके से कुठाराघात आरक्षण वाले लोगों के ऊपर कर रही है। अरे उस पर जवाब देके जाइएगा कटारा जी। विपक्षी पार्टियों पे जवाब देने से बेहतर है कि अपने काम दिनाते जवाब देंगे, तथ्यों के साथ देंगे, 1 रुपए का काम जवाब नहीं किया देंगे, तथ्यों के साथ देंगे। की सरकार ने बाकायदा सफाई कर्मियों के साथ बैठे हैं, हमने इनके साथ चर्चा की है और उन्होंने जो बदलाव चाहे वो बदलाव किए, भर्ती के लिए दोबारा से नियम बनाए।
आप लोगों हर को जात सफाई नहीं कर्मी के होगा। साथ है, आप लोगों हर को जात SC, ST नहीं के साथ है, होगा। OBC अरे के उस साथ है, हम गरीब देश लोगों के से साथ है, पूछिए, हम देश जो की जनता बेचारे के साथ टट्टी है, लगाए हम उन बैठे सफाई थे, कर्मियों के इस साथ बैठे हैं, उनसे कांग्रेस की चर्चा की है, सरकार ने उन्होंने जो भर्ती बदलाव निकाली चाहे वो थी। बदलाव भी माननीय किए हैं। अशोक गहलोत जी किसी ने भी भर्ती वर्ग निकाली थी। को हम यहाँ पे अछूता नहीं छोड़ेंगे। सफाई कर्मियों के साथ बाकायदा हमारी सरकार बैठी है, उनकी बात सुनिए, उन्होंने जो बदलाव चाहे वो बदलाव किए हैं। क्या हम भ्रष्टाचार जनता की हर कराया जनता की आपने? बात क्या सुनते बदलाव हैं कराया? और हमने पहले भी सफाई कर्मियों की भर्ती हमने की थी, अभी भी सफाई कर्मियों की भर्ती करेंगे। आप एक भी सफाई कर्मी की भर्ती नहीं कर पाए। सफाई कर्मी की भर्ती बीजेपी सरकार करती है, पिछले कार्यकाल में भी हमने की थी और इस कार्यकाल में भी हम करेंगे। हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते, आपकी तरह पीछे की बैक एंट्री नहीं कराते, हम पेपर लीक नहीं करते, हम ठीक है। सच्चाई के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं और सफाई कर्मियों की बात करते हैं। चलिए पिछली बार भी ठीक हमने है, भर्ती की थी, इस ठीक बार भी है, हम भर्ती ठीक है। करेंगे। जीएल वर्मा जी, क्या लग रहा है कि अभी जो 10 या 11 देखिए- महीने में का जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, तो क्या यहाँ पर जनता बीजेपी भरोसा जता पाएगी, विश्वास कर सकती है? देखिए, आधे कार्यकाल का तो जो है ना लोकसभा चुनाव में ही एक तरीके से रिफरेंडम हो 11 गया सीट था, हरा 11 कर। सीट हार गए हाँ। थे। एक उपचुनाव हुआ था एमएलए का, उसमें भी बीजेपी हार गई थी। जी। और बाद में अभी बातचीत ये कर रहे थे कि किरोड़ी जी मंत्री हैं या नहीं हैं, ये मैं उनमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता ने एक मुद्दा आरक्षण का अभी उठा दिया है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आरक्षण जैसी चीज़ों में इनको भी पता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, उसमें 29 प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकाली अभी वर्तमान सरकार ने, उसमें से एक भी पद उन्होंने आरक्षित वर्ग को नहीं दिया। 29 के 29 पदों को अनरिजर्व कर दिया, जबकि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर रखा है कि जो है ना आप पूरी यूनिवर्सिटी को एक इकाई मान के रोस्टर बना के ये करिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने भी जो है ना पिछली सरकार के समय ही उसी परिपालना में जो है एक आदेश जारी कर दिया था कि यूनिवर्सिटी को एक इकाई मानिए। फिर भी 29 के 29 पद जो है उन्होंने एक भी SC, ST, OBC, EWS को नहीं दिया। तो ब्यूरोक्रेसी क्या कर जाती है पार्टियों को भी पता नहीं चलती है। मंत्री, मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री जी को भी ये पता होगा कि इतनी बदनामी का काम कभी कभी हो जाता है। अभी दूसरी बात आरक्षण का, आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था तो इसमें जो है एक स्कॉलरशिप है विदेशों में पढ़ने की, जो कि होती तो गरीब छात्रों के लिए थी, लेकिन उसमें अमीर छात्र भी ले रहे हैं। और ये देखिए कि अभी और इस ये अभी स्कॉलर से नहीं, पहले से ही चला आ रहा है। नहीं, नाम बदल के इन्होंने दूसरी कर दिया सब जो है ना। अब तो इनकी कहेंगे वो तो राजीव गांधी तो बंद हो गई, अब ये जो है ना विवेकानंद है। अब विवेकानंद में एक SC, ST, OBC को आरक्षण इन्होंने 1% भी नहीं दिया। तो किसी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। पहले कांग्रेस ने नहीं दिया था राजीव गांधी में, अब इन्होंने विवेकानंद में नहीं दिया। तो ठीक है। ये तो ऐसा ही कटारा चलता साहब, रहेगा। जो कांग्रेस करेगी गलती, क्या वो भी आप दोहराएंगे क्या? जनता तो पूरे भरोसे के साथ आपके साथ खड़ी है, तभी तो आपको जिताया है सर, तो सत्ता पर काबिज हुए हैं आप, तो ऐसा करेंगे आप? देखो जो साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के कार्य में जो ये विदेश से भेजने की जो स्कॉलरशिप थी उसमें ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे गए। अभी भी तो ऐसे ही हो रहा है ना। सुनो, अभी नहीं हो रहा। हमने बिल्कुल उनसे एक नोट मांगा है कि इसमें कितने लोग गए, कौन कौन लोग गए और कौन कौन लोग इसमें योग्यता के आधार पर जा सकते हैं। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आयुक्त हैं वो तैयार कर रहे हैं और आपने ध्यान आकर्षण किया है। बिल्कुल इसमें हम ऐसा करेंगे, गरीब से गरीब बच्चा जितने भी योग्यता के साथ जा सके, गरीब से गरीब बच्चा जाए और अपने किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। फिर भी हर किसी संविधान के अनुसार होती है। आपने ध्यान आकर्षण किया, कोई भी अगर चीज गलत कांग्रेस सरकार में चल रही है और हमारे ध्यान से अभी नहीं आई है, क्योंकि हमारी सरकार को कुछ ही दिन हुए हैं, तो हम बिल्कुल उसकी स्टडी करा के उस पर बातचीत करके उसको संविधान के अनुसार करेंगे कि सबको न्याय मिले, उसी अनुसार उस काम को करेंगे। कटारा साहब, पता है 10-11 महीने हो चुके हैं आपकी सरकार को बने हुए, तो कम से कम आपको काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मैं 10-11 महीने से जब भी देख रही हूँ तो आप सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं किया तभी कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है ना। बिल्कुल। अब आपका फर्ज बनता है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप काम करें। नहीं, मैं आपको दोबारा गिना देता हूँ। ऋचा जी, हमने- 4 महीने मैं से एक है बार ना, भर्ती- मैं एक पेंशन बार नहीं मुझसे आ रही है, पूछा है, लोगों की मैं पेंशन नहीं आ आपको रही है, फिर 4 गिना महीने देता से हूँ। ये फैक्ट मैं है। आपको फिर गिना देता हूँ। 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, समाज कल्याण विभाग की फिर पेंशन नहीं आ रही है 4 महीने से, जिस किसी की भी दिव्यांगजनों पेंशन- की जिस किसी भी पेंशन करोड़ों नहीं की आ रही
जिस किसी भी पेंशन नहीं आ रही, हमारे यहाँ पे जनता दरबार लगता है, मंत्री जी के अरे वहां पे लगता सबकी है। नहीं आ आप रही है, पूरी बात सबकी सुनिए, फंड किसी रिलीज भी- नहीं हो रहा है। किसी 10 आदमी करोड़ों भी रुपए का आप फंड किसी- रिलीज नहीं कर पा रहे हो आप। किसी एक आदमी भी अगर ऐसा हो जिसको पेंशन मिलनी है और सरकार के कारण नहीं आ रही है, किसी कानून कारण नहीं आ रही, तो आप भेज दीजिए, हमारे यहाँ कार्यालय में भी अरे लगता मेरे है, पिताजी की 4 मंत्री महीने जी से को वहाँ भी पेंशन लगता है, नहीं है, जनता मैं दरबार। बता दूं आप सुना वृद्धावस्था करें, की। सुना करें। अब मैं सुनाऊं आपको, हाँ, 10 दूसरों की फिर मैं बात सुना करते देता हो। हूं। ऑनलाइन 10 दिखा दूं महीने आपको में सरकार ने जनसूचना क्या पोर्टल किया? पे। 10 महीने में सरकार ने आपको क्या किया? ऑनलाइन फिर दिखा आप दूं, सुन लीजिए। जनसूचना पोर्टल आप निकाल कर प्लीज देखिए आप। इन्हें शांत कराइए। और एक जनाधार नंबर बता देता हूं मैं आपको, पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं है। ऐसे डिबेट नहीं लोग होगी, विधवा लोग ऐसे झूठ डिबेट मत नहीं बोलिए होगी। जवाब तो दीजिए आप ना। झूठ बोल रहे आप हैं। डिबेट- मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूं, देखो, ऑनलाइन दिखाऊं मैं आपको। झूठ आप बोल रहे हैं। पूरे यहाँ पे प्रदेश की जनता पीड़ित लगातार है। 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल अरे रही है, कौन सा युवाओं को सिलेंडर रोजगार दे रहे मिल हो आप रहा है। 450 रुपए में? कांग्रेस के अपराध, अरे कांग्रेस कौन के सा राज में 450 अपराधी आप जिन्हें अपना पेपर लिखे बताइए। वो जेल अच्छा, में कहाँ डालेंगे। नहीं मिल रही, मुझे बताइए, हम बड़े कहाँ मगर नहीं बच्चों मिल को रही? भी जेल में डालेंगे, आप बच्चों को भी जेल में फर्टिलाइजर डालेंगे। की बात कर रहे हो, आप हम सिलेंडर की बात किसानों कर को रहे हो। सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 की कौन जगह सी 8,000 रुपए आप- किसान आपने नथी हो कितनी गई। गई थी? ERC का 12,000 समझौता की हो गया, आपने। युवाओं उठाइए को आपका रोजगार घोषणा के लिए पत्र, कैलेंडर जारी कर उठाइए दिया। घोषणा पत्र, 90,000 12,000 वैकेंसी हमने लिखी हुई है निकाल दी, उसमें। 60,000 क्या हुआ ये 4th क्लास की वैकेंसी हमने निकाल अरे दी। 12,500 वैकेंसी दी है, 1 लाख 1 लाख में आपने 1 साल हो गया आपका। 1 साल का कहा था ना आपने, 1 साल में 1 लाख नौकरी देके 12,500 नौकरी कांग्रेस के दी आपने। प्रशासन पे रोक लगा दी है। नहीं, ठीक जिन्होंने है, अपने ठीक है, पेपर ठीक लिखे है, और रुकिए। जेल में इसका डाल दिया है। परिणाम भुगतने के लिए लगातार तैयार विकास के रहिए। पथ पर मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही ठीक है। जगन्नाथ एक सरकार मिनट बढ़ रही रुकिए, है। बेटा साहब और रुकिए। आपने राजस्थान के जनता साथ को और ठगा है। एक-एक और करके जनता साहब। आपको आईना विकास पे मोहर दिखाएगी। लगेगी, ये बजरंग किसान लाल के आपको नेतृत्व आईना पे मोहर दिखाएंगे, लगेगी, युवा और यशस्वी महिला आपको आईना प्रधानमंत्री दिखाएगी। नरेंद्र मोदी जी के विजन पे मोहर लगेगी। डबल इंजन की सरकार ये डबल राजस्थान में इंजन की लगातार सरकार विकास के खान काम बंद कर कराने रही जा है। रही है। कांग्रेस के प्रशासन से जनता 23,000 खाने बंद होने जा रही है। सर, समय की थोड़ी कमी है, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज सर, एक एक करके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकिए। मेघवाल साहब मुझे ये तो बताइए, रुकिए सर, रुक जाइए प्लीज सर। कटारा साहब रुक जाइए ना सर। ठीक है, आपने बहुत काम किया, सबने देख रहा है सर, सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेघवाल साहब, आप जो 10 महीने को लेकर, अरे रुक जाइए सर प्लीज, कटारा साहब रुक जाइए सर, रुक जाइए। ठीक है, रुक जाइए। मेघवाल साहब, आप जिस तरीके से लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि 10 महीने, अभी 10 से 11 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए, तो सर 5 साल में तो आपने भी कुछ नहीं किया ना, तभी तो आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। क्यों आप जनता का दिल नहीं जीत पाए 5 साल के अंदर? हम जीते थे और अभी और 28 अभी तो पूरा सीटें। 1 साल नहीं हुआ है सुनिए, सरकार बने हुए। सरकार कोई दूध हाँ। पीती बच्चा है, सरकार कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जिसको 18 साल बड़ा होने में लगता है। जिस दिन आप सीट संभालते हैं उस दिन से इस प्रदेश की सर, दूध जिम्मेदारी, पीती बच्ची तो सर इस आप प्रदेश आप की भी नहीं है ना, जिम्मेदारी आपको मिल जाती कांग्रेस की है। दूध पीती आप बच्ची ये हुई नहीं है ना कह सर। सकते कि 5 एक साल में आप बड़े चाहिए नहीं हो और 2 पाए साल क्या? चाहिए। 5 साल में आप बड़े नहीं हो जवाब पाए क्या सुनिए, सर? आप जवाब सुनिए। हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हाँ। हमने अन्नपूर्णा योजना दी, हमने चिरंजीवी योजना दी, 70 हम सीटें जीते, 28 सीटें हम मात्र 2000 के अंतराल में आ रहे। कोई बात नहीं, हमें जनता का जो मैंडेट था हमें स्वीकार हुआ। इस 10 महीने के अंदर इन्होंने क्या किया? आज फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रही, 23,000 खाने 7 नवंबर को, सुनिए सुनिए, 23,000 खाने 7 नवंबर को बंद होने जा रही है इस डबल इंजन की सरकार की कमी के ठीक कारण। है सर, समय की थोड़ी कमी है। अब मुझे जो बता, एक नेशनल लास्ट कमेंट सर, ट्रिब्यूनल एक लास्ट है, कमेंट उसने ले रही हूँ कहा मैं। NOC दीजिए, सचिन 23,000 पायलट के होने जाने वाली से है। और उपचुनाव अशोक में गहलोत के जाने बाहर वोट चुनाव देने प्रचार जनता को। करने से उपचुनाव में कुछ समस्या खड़ी होगी? ये कंपेरिजन क्यों नहीं होगा? कंपैरिजन है किस चीज की? सॉरी, अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत बाहर चुनाव प्रचार कर रहे हैं घर छोड़ के अपना, जनता तो कुछ इफेक्ट कांग्रेस, पड़ेगा? जनता कंपैरिजन पे वोट देगी। ठीक इस है। 10 महीने के कार्यकाल पर वोट 10 देगी सेकंड जनता। कटारा साहब, 10 सेकंड। देखो, अशोक गहलोत हाँ। और सचिन पायलट के बीच जो जंग हुई, जो युद्ध हुआ, महत्वाकांक्षा का युद्ध हुआ, उससे राजस्थान की जनता बहुत तरफ पिसी है। माननीय प्रभारी जी ने युद्ध जो तो कहा अभी है पार्टी में वो भी छिड़ा हुआ है सर, सब क्लियर जानते कहा हैं है। अच्छे से। इनको जी, वर्मा जितना जी, दूर 10 रखेंगे, सेकंड, सर, प्लीज। इनको जितना सर, दूर समय रखेंगे, कमी है सर, उतना ही ठीक है। वर्मा साहब 10 सेकंड, वर्मा साहब 10 सेकंड, रुक जाइए सर प्लीज। सर, मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा, रुक जाइए सर। जीएल वर्मा साहब 10 सेकंड सर, लास्ट आम कमेंट। मतदाताओं के लिए ये प्रश्न ही नहीं है कि ये बाहर गए हैं कि यहाँ प्रचार करेंगे। आम मतदाता को तो उसमें इंटरेस्ट होगा कि जी। उनके लिए क्या हो रहा है, ठीक है। उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ साझा करने के लिए। तो देखिए, अब जंगे उपचुनाव भी शुरू हो गया है, तो पार्टियां और साथ ही बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में आ चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट साथ ही अशोक गहलोत जिस तरीके से महाराष्ट्र में गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या अब राजस्थान में जो उपचुनाव होने तक क्या उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हो या फिर जो जनता है उनके बीच में कुछ अनबन हो सकती है? क्योंकि एक उम्मीद होती है कार्यकर्ताओं को, शायद अगर ये लोग रहेंगे तो हम शायद अच्छे से चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी अब इसको और भी ज्यादा तूल पकड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।
यहाँ की उपचुनाव को भी देखेंगे और दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं। ये सिर्फ एक इस प्रकार का वातावरण बीजेपी तैयार करती है। दोनों ही हमारे सीनियर लीडर हैं। नहीं, आला कमान ये जानता है कि